नमस्कार, स्वागत है अपना जिला के प्राइम बुलेटिन में। मैं हूं अरीबा सिद्दीकी। आइए नजर डालते हैं मेरठ और आसपास के शहरों की बड़ी खबरों पर। बिजनौर में बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पाकिस्तान युवक द्वारा इंस्टाग्राम पर "हाँ भाई काम हो गया है" बम भी रख दिया है, बस मकसद याद रखना मैसेज भेजा गया तो पुलिस से लेकर खुफिया विभाग के अधिकारी अलर्ट मोड पर आ गए। तत्काल जांच पड़ताल में एक स्थानीय युवक का नाम सामने आया जो कि पाकिस्तानी युवक से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं अन्य तथ्यों पर भी गहराई से जांच की जा रही है। ये पूरा मामला चांदपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। चांदपुर निवासी मोहम्मद सफी ने 11 अक्टूबर को पुलिस को सूचना दी कि उनके मोबाइल पर एक पाकिस्तानी नंबर से व्हाट्सएप पर धमकी भरे संदेश प्राप्त हुए हैं, जिसमें लिखा था कि "हाँ भाई काम हो गया है, बम रख दिया है चांदपुर पर, मकसद याद रखना, हिंदू को मारना है, पाकिस्तान जिंदाबाद"। जिसकी सूचना पर पुलिस एक्शन मोड पर आ गई। पुलिस ही नहीं बल्कि एटीएस भी सक्रिय हो गई। जांच में पता चला कि ये विवाद इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड करने से शुरू हुआ था। चांदपुर के मोहल्ला चासंग निवासी साहिल ने 21 सितंबर 2025 को अपनी इंस्टाग्राम आईडी से शंकर मूर्ति मंदिर के इतिहास पर एक वीडियो अपलोड किया था। बताया जाता है कि चांदपुर के ही मोहम्मद सफी ने भी अपनी वीडियो के माध्यम से विरोध जताया। सफी के वीडियो को देखने के बाद साहिल ने अपने पाकिस्तानी इंस्टाग्राम फॉलोअर आतिफ अहमद भट्ट से संपर्क किया। इसके बाद आतिफ अहमद भट्ट ने सफी के इंस्टाग्राम वीडियो पर नकारात्मक संदेश भेजे और फिर 11 अक्टूबर को सफी के व्हाट्सएप नंबर पर धमकी भरे मैसेज भेजे। पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी है। सीओ देश दीपक ने बताया कि मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। साहिल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। उधर गिरफ्तार साहिल से एटीएस, एलआईयू और आईबी जैसी सुरक्षा एजेंसियां गहन पूछताछ कर रही हैं। बिजनौर में एक नर्सिंग होम में प्रसव के बाद नवजात की मौत हो गई। इससे गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया और वहां तोड़फोड़ भी की। प्राथमिक तौर पर नर्सिंग होम की गलती मानते हुए स्वास्थ्य विभाग ने इस अस्पताल के ओटी को सील कर दिया है। इस दौरान वहां जाम की स्थिति भी बन गई। बाद में भाकियू कार्यकर्ताओं ने भी अपना विरोध जताया और वहां धरना शुरू कर दिया। पुलिस ने वहां पहुंचकर स्थिति को संभाला। पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी है। ये मामला नूरपुर कस्बे से जुड़ा है। सोमवार शाम पास के ही गांव पीपला जागीर निवासी बुशरा पत्नी फहीम प्रसव पीड़ा शुरू होने पर नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद चिकित्सक ने बुशरा को ऑपरेशन करने की बात कही। परिजनों ने भी इस पर सहमति जता दी। ऑपरेशन के कुछ देर बाद नवजात की मौत हो गई। जैसे ही इसका पता परिजनों को लगा तो उनका गुस्सा भड़क उठा। बाद में अन्य ग्रामीण भी वहां पहुंच गए। उन्होंने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। वहीं धामपुर मार्ग पर जाम लगाते हुए नर्सिंग होम में तोड़फोड़ भी की। बाद में सूचना मिलते ही भाकियू महिपाल तोमर गुट के कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए। उन्होंने कार्रवाई की मांग को लेकर नर्सिंग होम परिसर में धरना शुरू कर दिया। सूचना पर थाना प्रभारी जय भगवान सिंह भी वहां पहुंच गए और हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराया। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में तहरीर मिल चुकी है। वहीं सीएमओ को भी इस संबंध में अवगत करा दिया गया है। वहीं अस्पताल की संचालक डॉक्टर निर्मला राणा ने लापरवाही बरते जाने के आरोपों को निराधार बताया है। बताया कि ऑपरेशन के बाद बच्चे की हालत खराब थी, जिसके बारे में परिजनों को बताया गया था। उधर देर रात एसीएमओ आरके विश्वकर्मा टीम के साथ वहां पहुंचे और जांच पड़ताल की। बाद में अस्पताल में बने ऑपरेशन थिएटर पर सील लगा दी गई है। बिजनौर में हिंदू सहपाठी के साथ ट्यूशन से घर जा रही मुस्लिम छात्रा को कुछ युवकों ने रोक लिया। बताया जाता है कि युवक ने उनकी बाइक की चाबी निकाल ली और बदसलूकी की। छात्र से मोबाइल छीन लिया गया, जबकि छात्रा उसे अपना भाई बताती रही, लेकिन युवक उनसे अभद्रता करते रहे। यही नहीं, उन्होंने उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामला पुलिस तक पहुंचा तो वीडियो के आधार पर युवक को हिरासत में ले लिया गया है। ये मामला नगीना देहात थाना क्षेत्र के रायपुर सादात से जुड़ा हुआ है। क्षेत्र निवासी हिंदू युवक मुस्लिम सहपाठी को ट्यूशन के बाद बाइक से घर छोड़ने जा रहा था। बताया जाता है कि तभी रास्ते में 3 से 4 युवकों ने उन्हें रोक लिया। युवकों ने पहले बाइक की चाबी छीनी, फिर युवक को प्रताड़ित किया। वहीं मुस्लिम छात्रा युवकों के आगे गिड़गिड़ाकर छात्र को अपना भाई कहती रही, लेकिन युवक कह रहे थे कि एक मुस्लिम लड़की हिंदू की बहन नहीं हो सकती। छात्र अपने परिवार को फोन करने लगा, लेकिन युवक ने उसका फोन भी छीन लिया। वहीं इस घटना का वीडियो भी युवक ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। घटना के बाद वीडियो वायरल हुई तो पुलिस हरकत में आई। सीओ नगीना अंजनी चतुर्वेदी का कहना है कि घटना 10 अक्टूबर की है। वीडियो सोमवार देर शाम वायरल हुई। युवक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वहीं मामले में मनसा गांव निवासी आकिब
आवेश व अराफत युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ में त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने मिलावटी मिठाइयों और डेयरी उत्पादों पर अभियान चलाया। सोमवार को टीमों ने जिले भर में छापेमारी करते हुए मिलावट के शक में 310 किलो सफेद व छेना रसगुल्ले, 345 किलो पनीर और 80 किलो सपरेटा दूध मौके पर ही नष्ट कराया। इसके अलावा 73 लीटर रिफाइंड पामोलिन ऑयल और 20 किलो मिल्क पाउडर को सीज कर दिया गया। सहायक आयुक्त दीपक सिंह ने बताया कि त्योहारों को ध्यान में रखते हुए 5 विशेष टीमें बनाई गई हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी कर रही हैं। मुरलीपुर और सरदना में रसगुल्ले नष्ट कराए गए, जबकि जानी और नंगला कुंभा में पनीर का खराब गुणवत्ता के कारण नष्ट करना पड़ा। नंगला कुंभा से ही तेल और मिल्क पाउडर जब्त किया गया। एफएसडी टीमों ने डोडा बर्फी, छेना रसगुल्ला, बर्फी आटा लड्डू, छेना मिठाई, पनीर क्रीम, पामोलिन ऑयल, सपरेटा दूध, रिफाइंड सोयाबीन तेल और मिल्क पाउडर सहित 18 खाद्य पदार्थों के नमूने भी लिए हैं। ये नमूने मुरलीपुर, रोहटा रोड, शास्त्री नगर, सरदना, जानी, मवाना, नंगला कुंभा और सिवालखास क्षेत्रों से एकत्र किए गए हैं। सभी नमूने जांच के लिए लखनऊ प्रयोगशाला भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा और प्रशासन विभाग की टीम आज खोआ मंडी के पास एक पिकअप गाड़ी पर लगभग 2500 केजी खोआ जांच के दौरान पकड़ा गया और प्रथम दृष्टया वो मिलावटी प्रतीत हुआ। और जब हमने मोबाइल वैन, हमारे यहाँ वैन चलती है, इसको हमने जांच कराई और जांच में ये पाया गया कि ये पूरी तरह से मिलावटी है। इसके अलावा वो हाइजीनिक कंडीशन में रखा भी गया था, फर्टिलाइज भी किया गया था। इसके अलावा बदबू भी आ रही थी, जिसका हम जनहित में 2500 केजी खोआ नष्ट करा दिया। अभी गिरफ्तारी नहीं है, इस पे अभी नमूने संग्रहित करके भेजे गए हैं और जैसे जांच रिपोर्ट होगी आगे विधि कार्रवाई की जाएगी। मावे की पहचान तो सबसे देखे आयोडीन टिंचर द्वारा हम लोग उसको पहचान करते हैं। वो आयोडीन टिंचर डालने पर सामान्य लोग भी कर सकते हैं, उसमें स्टार्च की मिलावट हम लोग पता चल जाती है। गाजियाबाद में दीपावली को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। सोमवार को विभाग की टीम ने जिले में 2 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर बड़ी मात्रा में दूषित खाद्य सामग्री को नष्ट करवाया। मथुरा निवासी रामनिवास द्वारा महिंद्रा पिकअप से लाया जा रहा पनीर सब्जी मंडी गाजियाबाद के निकट पकड़ा गया। जांच में 240 किलो पनीर खराब क्वालिटी का पाया गया, जिसका मूल्य करीब 69,000 रुपए था। विभाग की टीम ने मौके पर ही पनीर को हिंडन शमशान घाट रोड के निकट नष्ट कराया और 3 नमूने जांच के लिए। वहीं कड़कड़ मंडल स्थित अग्रवाल स्वीट के कारखाने में भी जांच के दौरान 110 किलो खोया से बनी मिठाई दूषित अवस्था में मिली। विभाग ने मिठाई के 2 नमूने संकलित करते हुए उसे भी नष्ट कराया। दीपावली अभियान के तहत अब तक कुल 89 खाद्य नमूने प्रयोगशाला जांच हेतु भेजे जा चुके हैं। रिपोर्ट आने के बाद दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी। सहायक खाद्य अरविंद कुमार यादव ने बताया कि दीपावली के मौके पर मिलावटी और अस्वस्थ खाद्य पदार्थों के खिलाफ विभाग की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ये खबर गाजियाबाद से है, पियक्कड़ पुलिस वालों से जुड़ी है। गाजियाबाद में तैनात कुछ पुलिसकर्मियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक ठेके की कैंटीन में जमकर उत्पात मचाते नजर आ रहे हैं। मामला गाजियाबाद के नगर कोतवाली क्षेत्र के नवयुग मार्केट का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी ठेके की कैंटीन में कर्मचारियों के साथ मारपीट करते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि विवाद किसी लेन देन को लेकर हुआ था, जिसके बाद मामला बढ़ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पुलिसकर्मियों ने बेल्ट निकालकर कैंटीन में काम करने वाले कर्मचारियों की पिटाई कर दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना के दौरान मौजूद लोगों ने मोबाइल से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मामले की जांच में जुट गए हैं। फिलहाल घटना के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है, लेकिन संबंधित पुलिसकर्मियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां घरेलू विवाद में पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी और हत्या के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। घटना नंदग्राम थाना क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन स्थित अजनारा इंटीग्रिटी अपार्टमेंट की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जांच में जुटी है। वहीं घटना से इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब विकास सहरावत नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी को गोली मार दी।
गोली लगने के बाद महिला को पुलिस तुरंत अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था और आज भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। घटना के बाद आरोपी पति मौके से फरार है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश में टीमों को लगा दिया गया है। इस मामले में सहायक पुलिस आयुक्त उपासना पांडे ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज दिनांक 14/10/2025 को थाना नंदग्राम पर सूचना प्राप्त हुई कि राजनगर एक्सटेंशन अजनारा इंटीग्रिटी अपार्टमेंट में एक व्यक्ति विकास सहलावत पुत्र विजय सहलावत ने अपनी पत्नी रूबी को गोली मार दी है। मौके पर नंदग्राम पुलिस पहुंची तथा पत्नी को अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया है। पति पत्नी में पारिवारिक विवाद था। आज भी पासपोर्ट आदि मांगने पर लड़ाई झगड़ा हुआ था। परिवारजनों से तहरीर प्राप्त करके संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। मौके से अभियुक्त फरार है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद को एक प्रार्थना पत्र देकर 87 लाख रुपए की ठगी के मामले में न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित सत्येंद्र त्यागी ने अपनी प्रार्थना पत्र में बताया कि उन्होंने मनु भारती नामक व्यक्ति पर भरोसा करके बैंक में पैसे जमा करवाए थे, लेकिन मनु भारती ने बैंक सुलह समझौते के दौरान धोखाधड़ी की और 87 लाख रुपए हड़प लिए। इस मामले में पहले भी मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें आर्थिक अपराध शाखा की जांच चल रही थी। पीड़ित का आरोप है कि मनु भारती और उसके साथियों ने झूठे मुकदमे दर्ज कराकर उन्हें फंसाने की कोशिश की है। पीड़ित के अनुसार मनु भारती पर पहले भी फर्जी मुकदमे लिखवाने और कई लोगों से धोखाधड़ी करने के आरोप है। उन्होंने पुलिस कमिश्नर से आग्रह किया कि मनु भारती और उसके सहयोगियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। गलत है, ये जो मेरे पे जो आरोप लगे सब झूठे हैं, दे दिया, क्योंकि इनके खिलाफ मैंने ऑलरेडी 2012 में ये लोग मेरे साथ संपर्क में आए, जिसमें इन्होंने मेरे से करीबन 85 लाख रुपए लिए अकाउंट में और बाकी कैश लिए करीबन 1.25 करोड़ रुपए इन्हें पैसे दिया था। उन्होंने करीबन यूपी में मुरादाबाद से आगे किया है, गुड़गांव में धोखाधड़ी की और मुंबई में कम से कम 50 लोगों के साथ इन्होंने धोखाधड़ी की। मुंबई में इनकी मेरी एक पार्टी में मुलाकात हुई थी, इन्होंने फिर मेरा नंबर लिया दोनों ने। उसके बाद ये लोग मेरे से मिलने आए। फिर मिलने के बाद इन लोगों ने मेरे से एक अपनी इस फिल्म का प्रस्ताव किया, जो कि ये फिल्म ऑलरेडी शुरुआत हुई थी और कश्मीर में इसकी कुछ पार्ट की शूटिंग हुई थी। जब बाद में मुझे को पता लगा, मैंने पेमेंट दे दी कि इसने कश्मीर में भी चीटिंग की थी, वहाँ की मुंबई वहाँ की पुलिस भी, कश्मीर पुलिस इसको अरेस्ट करके लेके गई थी, उसका भी मेरे पास शक है। इसलिए लगा रहे हैं कि इनको मेरा पैसा देना ना पड़े, क्योंकि इनके ऊपर मैंने जो यहाँ गाजियाबाद में केस चल रहा है 420 का, मैंने FIR दर्ज कराई थी 2016 में, और चेक बाउंसिंग का 2014 से इनके ऊपर चेक का केस चल रहा है, जिसमें कि इनके वारंट हो चुके हैं। ये बेल करा के गई है, जिससे पैसा ना देना पड़े, इस वजह से इन्होंने ये एप्लीकेशन। बुलंदशहर के ककोर थाना क्षेत्र में हुए मोनू हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने एक आरोपी कृष्णा को मुठभेड़ में, जबकि दूसरे आरोपी सागर को कुछ ही देर बाद कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि सोमवार को अलौदा जागीर गांव के जंगल में एक युवक मोनू का शव पड़ा मिला था, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने रोड पर जाम लगा दिया था। वहीं आज पुलिस ने दोनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आरोपियों ने बताया कि शराब पीने के दौरान उनकी मोनू से कहासुनी हो गई थी। इसी के चलते दोनों ने पहले मोनू को पेचकस से गोद डाला, फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने घटना का खुलासा महज 24 घंटों में कर दिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस और घटना में प्रयुक्त पेचकस भी बरामद कर लिया है। आज दिनांक 13 अक्टूबर की सुबह ग्राम औलदा जागीर, जो कि थाना ककोड़ में पड़ता है, वहां पे एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था, जिसके संबंध में एक हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया था एक नामजद व्यक्ति के विरुद्ध। आज उस जो नामजद व्यक्ति है किशन पुत्र ज्ञानी, उसकी तलाश संभावित स्थानों पे की जा रही थी। तो दनकौर ककोड़ झाझर रोड पे एक खंडहर था, जहाँ पे ये व्यक्ति छुपा हुआ था। पुलिस ने जब इसको यहाँ पे गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो इसने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर कर दिया। आत्मरक्षात्मक कार्रवाई में इस व्यक्ति के पैर में एक गोली लगी है। इस व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवा दिया गया है। पूछताछ में इसने पूरी घटना का विस्तृत वर्णन किया है। इसने बताया कि शराब पीने के दौरान मृतक से इसका और इसके साथ एक और व्यक्ति था, सागर पुत्र पन्ना, जो कि उसी गांव का रहने वाला है। इनमें कहासुनी हो गई थी। कहासुनी के दौरान ये आवेशित हो गए और इन दोनों व्यक्तियों द्वारा जो मृतक मोनू है उसकी हत्या कर दी गई, पेचकस से वार करके तथा गला दबाकर।
जो गिरफ्तार व्यक्ति है इसके पास से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस तथा जो आला कतल पेचकस है वो बरामद कर लिया गया है। साथ ही साथ इस व्यक्ति के पास से जो जब हत्या इसने की थी उस दौरान जो इसने कपड़े पहन रखे थे वो खूनालूदा कपड़े भी इसके पास से बरामद हुए हैं। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इस विषय में पुलिस कर रही है। नोएडा रेलवे की क्रॉसिंग को बिना देख पार करना कितना जानलेवा है। ये ग्रेटर नोएडा रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहे एक युवक के साथ हुए हादसे को देखकर जाना जा सकता है। बाइक सवार एक युवक को ट्रेन ने टक्कर मारकर उड़ा दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा के दतावली गांव के पास रेलवे ट्रैक पर यह हादसा हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दतावली निवासी तुषार की मौत के बाद उसके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। अगले महीने ही उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही मौत ने उसे अपने आगोश में ले लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा दिल दहला देने वाला हादसे के वीडियो में देखा जा सकता है कि तुषार बाइक पर सवार होकर रेलवे की क्रॉसिंग से तेजी से गुजर रहा था। तभी ट्रैक पर बाइक का पहिया टकराने से वह फिसल गया और बाइक गिर पड़ी। जब तुषार बाइक को उठाने की कोशिश कर रहा था तभी उसे ट्रेन आने का हॉर्न सुनाई दिया। वह बाइक छोड़कर अभी 3 कदम ही दौड़ा था, तभी तेज गति से आ रही ट्रेन ने टक्कर मार दी और वह कई फुट उछलकर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। मेरठ मुंडाली थाना क्षेत्र के जिसौरा गांव के रहने वाले दर्जनों ग्रामीण मंगलवार को पुलिस ऑफिस पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक शिकायत पत्र सौंपते हुए बताया कि 5 अक्टूबर को शाम करीब 4 बजे प्रार्थी के भाई सरताज के पास किसी व्यक्ति का फोन आया था, जिसे सुनकर वह उस व्यक्ति के बुलावे पर घर से बिना बताए कहीं चला गया और वापस नहीं आया। लेकिन जब शाम को परिजनों ने फोन किया तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, जिसके चलते उससे कोई संपर्क नहीं हुआ। जबकि काफी तलाश करने पर भी सरताज का कोई पता नहीं चल पाया। आरोप है कि प्रार्थी ने इस मामले को लेकर मुंडाली पुलिस को सूचना दी, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते परिजनों को किसी अनहोनी होने का डर सता रहा है। और मैं जानकारी लेना चाह रहा था थानों में, कहीं सूचना नहीं मिली। फैक्स करवा दिया, कोई सूचना नहीं मिली। और घर से लेकर गया था 3:49 पर 100 रुपए। मुंडाली थाने में जाता हूँ मैं रोज की। बस ये चल रहा है जी, कार्रवाई कर रहे हैं और कुछ गुमराह भी हो रहा है हमारे साथ में, कुछ एक्शन नहीं ले रही। मेरठ मुंडाली थाना क्षेत्र के ग्राम अजराड़ा में जलती चिता से खोपड़ी निकलने के सनसनीखेज मामले में अब मृतक के परिजनों ने एसएसपी मेरठ से सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़ित तेज सिंह ने बताया कि 10 अक्टूबर को उनके छोटे भाई गजेंद्र की मौत के बाद अंतिम संस्कार किया गया था। इस दौरान कुछ लोगों ने जलती चिता से खोपड़ी निकालकर तंत्र क्रिया की और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था। घटना के बाद ग्रामीणों में 3 आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया था। थाना मुंडाली पुलिस ने गंभीर मामला मानते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की थी। अब पीड़ित पक्ष का आरोप है कि आरोपी पक्ष मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहा है और मुकदमा वापस नहीं लेने पर आरोपियों द्वारा लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आज एक मुंडाली थाने में अजराड़ा गांव है, मुंडाली थाने में अजराड़ा गांव है। वहां एक लाश को कुछ तांत्रिकों ने, जलती हुई लाश को, अधजली को वो बाहर निकाल लिया और उसकी गर्दन काटने लगे। तो वहां के गांव वालों को पता पड़ा, उन्होंने मौके पे उनको गिरफ्तार कराया, पुलिस थाने में सौंप दिया। और उसके बाद में जो उनका भी गुरु रह रहा है, उसने और उसके कुछ चेले होंगे, वे गांव में जाते हैं, मोहल्ले में जाते हैं और केस वापस लो और इन्हें डराते हैं, धमकाते हैं, नहीं कि तुम्हारा बुरा हाल होगा। वो तांत्रिक हैं जी, तांत्रिक वे क्रियाएं करते हैं, उनके कहीं और भी केस हुआ होंगे जरूर। हमारी मांग ये है उन्हें गिरफ्तार करा जाए, रोज मोहल्ले में जाके धमकाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई पर सुप्रीम कोर्ट परिसर में जूता फेंकने की घटना और ग्वालियर हाई कोर्ट के वकील अनिल मिश्रा द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई अमर्यादित टिप्पणी के विरोध से मंगलवार को आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेरठ कमिश्नरी चौराहे पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अनिल मिश्रा का पुतला दहन करते हुए कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि अनिल मिश्रा ने भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर गलत टिप्पणी की और मुख्य न्यायाधीश CJI गवई साहब पर राकेश किशोर नाम के युवक ने जूता फेंकने की कोशिश की। इन दोनों ही घटनाओं का आजाद समाज पार्टी विरोध करती है। उन्होंने कहा कि इस घटनाक्रम का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की जाए, नहीं तो आजाद समाज पार्टी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। अलका तोमर कुश्ती अकेडमी के 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन
गुरुवार 16 अक्टूबर को सिसौली में किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगभग 250 पहलवान प्रतिभाग करेंगे। ये प्रतियोगिता बालक व बालिका दोनों वर्ग में कराई जाएगी। उक्त बीते मंगलवार को बाउंड्री रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता के दौरान आयोजनकर्ताओं ने कही। उन्होंने कहा कि दोनों वर्गों में अंडर 12, अंडर 15, अंडर 17 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का वजन सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक लिया जाएगा, जबकि प्रतियोगिता का उद्घाटन 10 बजे होगा। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से मुख्य संरक्षक अश्विनी गुप्ता, अध्यक्ष अलका तोमर, संरक्षण चौधरी कल्याण सिंह, सुरेश चंद गुप्ता, देवप्रिया, सचिव जबर सिंह, सोम आदि उपस्थित रहे। हम एक कुश्ती अकेडमी दंगल कराने जा रहे हैं, अपनी अलका तोमर कुश्ती अकेडमी है, तो इसमें हम ये प्रतियोगिता कराने जा रहे हैं। तो इस प्रतियोगिता में हमारे पास 250 से 300 तक मैं तो बच्चे मान रही हूँ, क्योंकि ये पहली बार मैं ये प्रतियोगिता करा रही हूँ। लेकिन पश्चिम का जो क्रीम है कुश्ती की, उनको मैंने बुलाया है। बड़ौद, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, आपका गाजियाबाद, ये सभी हमारे पास बच्चे आएंगे जो इंटरनेशनल लेवल पे भी मेडलिस्ट हैं। नेशनल वाले तो रहेंगे ही, नेशनल वाले बच्चे रहेंगे, स्टेट में जो मेडलिस्ट है वो बच्चे रहेंगे। एक नई जो प्रतिभा है, जो उभरता हुआ पहलवान है, वो उसमें प्रतिभा करेगा, जो हमारे देश का भविष्य है। तो उन सबको मौका मिलेगा इस प्रतियोगिता में भाग करने का और उन सबको इनाम के साथ सम्मानित किया जाएगा। देखिए, आगामी 16 अक्टूबर जैसा आपको विदित है, 16 को अलका तोमर कुश्ती अकेडमी हमारी हमारी अर्जुन अवार्डी है, 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये प्रतियोगिता कराई जा रही है। करीब 250 बालक बालिका इसमें भाग लेंगे। प्रेस विज्ञप्ति आपको दे दी गई है और सुबह से शुरू हो जाएगी। पहले वेट होगा, उसके बाद सारी रात तक चलेगा, सबका खाना पीना वहीं रहेगा। और ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरठ का, आप लोगों के सहयोग से, कि मेरठ में इतना बड़ा एक पहला आयोजन अलका तोमर कुश्ती अकेडमी में किया जा रहा है। अवैध पटाखों के खिलाफ पूरे प्रदेश में पुलिस प्रशासन अधिकारियों द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में मेरठ पुलिस ने अवैध पटाखों की बिक्री करने वालों के खिलाफ इस साल कुल 25 मुकदमे दर्ज करते हुए 15,000 किलो सामग्री, करीब 1 करोड़ रुपए की अवैध पटाखा सामग्री बरामद की है, जो मेरठ के अलग अलग थाना क्षेत्र भावनपुर, परतापुर, सुरूरपुर और मवाना थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद किए हैं। वहीं एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा का कहना है कि मेरठ पुलिस ने एक फोन नंबर भी जारी किया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अवैध पटाखों के बारे में इस नंबर पर 9454402466 पर जानकारी दे सकता है। उन्होंने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि इस मोबाइल नंबर पर अवैध पटाखों की बिक्री करने वालों के बारे में बता सकते हैं। इस वर्ष अभी तक अवैध आतिशबाजी के विरुद्ध अभियान चलाते हुए 25 से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं और करीब 15,000 किलो से ज़्यादा की अवैध आतिशबाजी पुलिस द्वारा सीज की गई है मेरठ में। इसी क्रम में पिछले 15 दिनों में थाना मवाना, भावनपुर, परतापुर, सरूरपुर इत्यादि में भी लगातार कार्रवाई की गई है और इसमें भी 4 मुकदमे दर्ज किए गए और कई लोगों को गिरफ्तार कर काफ़ी भारी मात्रा में अवैध आतिशबाजी जो भंडारण किया जा रहा था या निर्माण किया जा रहा था, उसका अनावरण कर बरामद की गई है। इसमें हमने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया था, जिस पर कि लोगों द्वारा सूचना दी जा रही है और जो भी सूचना है उस पर लगातार पुलिस द्वारा दबिश दी जा रही है। कई जगह हमें सफलता प्राप्त हुई है और ये अभियान लगातार दीपावली तक जारी रहेगा, जिसमें कि सिविल पुलिस, इंटेलिजेंस यूनिट और जन सहयोग से जो भी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं उस पर लगातार खोजबीन पुलिस की जारी रहेगी और कार्रवाई होती रहेगी। अहेरिया जाति के लोगों ने अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने की मांग को लेकर मंगलवार भाजपा सरकार को संबोधित ज्ञापन डीएम कार्यालय पर सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह पिछले काफी समय से सरकार से अहेरिया समाज को अनुसूचित जाति में सूचीबद्ध करने की मांग कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अहेरिया जाति के लोगों का मुख्य पेशा टोकरी बनाना, शहद निकालना और जंगली फल फूल बेचना है। हरियाणा में अहेरिया समाज को अनुसूचित जाति का लाभ मिल रहा है, जबकि अहेरिया जाति को अभी तक सूचीबद्ध नहीं किया गया है। बताया कि 1950 में प्रदेश की अनुसूचित जाति की सूची से अहेरिया, कोरी, खटीक जाति को निकाल दिया गया था, जिनमें से बाद में कोरी व खटीक जाति को पुनरू अनुसूचित जाति में शामिल कर लिया गया है। लेकिन अहेरिया जाति को आज भी अज्ञात कारणों से सूचीबद्ध नहीं किया गया है। हमारा मामला यह है, 1950 से अहेरिया जाति का अनुसूचित जाति के लिए मामला चल रहा है। अहेरिया जाति को बहेलिया के साथ पूर्व से ही जोड़ा गया है अनुसूचित जाति में, लेकिन राज्य सरकार ने अपनी तानाशाही को चलाते हुए
अहिल्या को बहेलिया से अलग कर दिया गया और बहेलिया को एससी में रखा है, जबकि ये दोनों भाई हैं, एक ही नाम है अहिल्या बहेलिया का। आधा हिस्सा इन्होंने एससी में जोड़ दिया है और आधा हिस्सा निकाल दिया है। ये मामला है, हम चाहते हैं, हमारा समाज चाहता है, लगभग 18 लाख हमारी जनसंख्या है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, उनका सभी के अधिकारों का हनन हो रहा है। इसको पुनः दोबारा से सूची जारी किया जाए अहिल्या बहेलिया को जोड़ते हुए, जिससे कि हमको अहिल्या का और एससी का लाभ मिल जाए। भाई यही हमारी मांग है। हम आज डीएम साहब से मिले हैं, हमने सबने मिलकर के ज्ञापन दिया है। मेरठ में मिशन शक्ति और साइबर ठगी को लेकर मंगलवार को वेस्टर्न रोड स्थित मेरठ पब्लिक स्कूल फॉर गर्ल्स में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने छात्राओं को आत्मरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण टिप्स और टेक्निक सिखाई। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को किसी भी आपात स्थिति में स्वयं को सुरक्षित रखने के उपाय सिखाना था। शिक्षिका ने बताया कि आत्मरक्षा का प्रशिक्षण लड़कियों में आत्मविश्वास बढ़ाता है और उन्हें निर्भीक होकर समाज में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। उन्होंने बताया कि मिशन शक्ति अभियान का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाना है। उन्होंने छात्राओं को प्रेरित करते हुए वो सीखे गए आत्मरक्षा के गुणों को अपने दैनिक जीवन में अपनाएं और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और साइबर ठगी से होने वाले नुकसानों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। And I would now like to invite जैसे आप थाने में नहीं जाना चाहते, अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, कोई पीछा कर रहा है, आप अपनी पहचान गोपनीय रखना चाहती हैं, तो आप 1090 पर कॉल कर सकती हैं। आपकी पहचान को गोपनीय रखा जाएगा। आपकी सूचना जो है लखनऊ जाएगी, वहाँ से आपकी लोकेशन। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे हम लोग मिशन शक्ति फेज 5 और साइबर अवेयरनेस के लिए आए हुए हैं। किसको पता है कि ये अक्टूबर मंथ जो है ये साइबर क्राइम और सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ है। किसको ये पता है कि ये अक्टूबर मंथ जो है ये साइबर क्राइम सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जा रहा है पूरे देश में और हमारे भारत में भी इसको मनाया जा रहा है। अपना जिला के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मेरठ और आसपास के शहरों की बड़ी खबरों के लिए अपना जिला से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।